हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा एन एंटरप्रेन्योर और आज है इसकी थर्ड क्लास। बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कौन कौन से होते हैं वो हम देख चुके हैं, और दूसरा हमने टॉपिक देखा था उनमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कौन कौन सी उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आई होप आपने इसके पहले 2 पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लीज उनको देख लेना। प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी होगी क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप की, उसके अंदर सीरियल वाइज हमारा चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड हो चुका है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, तो वो आप देख लेना। ओके, तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। आज जो बच्चों हमको टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा एथिक्स। बिल्कुल सही सुना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, पहले आपके सामने केस स्टडी दे रखी है। इस केस स्टडी के अंदर 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। पहले व्यक्ति का नाम है कार्ली, दूसरे व्यक्ति का नाम है टोन्या, तीसरे व्यक्ति का नाम है जेन। तीनों ही लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी हो। कार्ली, टोन्या और जेन, नाम से तो लड़कियां ही लग रही हैं। ओके, तीनों के बारे में बताया गया है कि अलग अलग स्टोरी दे रखी है कि कार्ली ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया और अपनी लाइफ जी रही है। तान्या ने घपलेबाजी से पैसा कमाया, वो भी अच्छा जी रही है। और तीसरा जेन, जेन को विरासत में मम्मी पापा के मरने के बाद पैसा मिला, उसने दान दे दिया, वो भी उसके बाद भी अच्छा जी रही है। तो बताइए तीनों में सबसे बढ़िया कौन है? कौन एथिकल है? कौन, किसको हमको एडमायर करना चाहिए, वो सारी चीज किसको हम फॉलो कर सकते हैं? तो ये 3 जनों की स्टोरी दे रखी है। एक बार आप उसको रीड कर लेना और समझ लेना, इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। बट हाँ, ध्यान रखना, तीनों की स्टोरी बहुत प्यारी है। एक मेहनत करके कमा रहा है, एक घपलेबाजी से कमा रहा है, एक को मिल गया तो उसने दान कर दिया है। तो किसको हमको अप टू करना चाहिए, किसको हमको एडमायर करना चाहिए, तो वो इस टॉपिक के अंदर दे रखा है, वो आप रीड कर लेना। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हम बेसिकली बात करने वाले हैं अब एथिक्स के बारे में कि ये एथिक्स होते क्या हैं, व्हाट आर एथिक्स। फिर हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स के बारे में। व्हाट आर एक्चुअली एथिक्स? कोई कहता ना ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, ये एथिकल नहीं है, इट्स नॉन एथिकल, इट्स अनएथिकल, बोलते नहीं बोलते? पर एथिकल का मतलब क्या है? एथिकल को अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग आता है, हिंदी मीनिंग आता है आचार विचार। आचार का मतलब होता है कंडक्ट, बिहेवियर, और विचार का मतलब हमको पता है थिंकिंग। लेकिन अगर टेक्निकली एथिक्स का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं। किसी का नुकसान करना गलत है, किसी का भला करना सही है, किसी की मदद करना सही है, किसी को धोखा देना गलत है। तो ये क्या है? एथिक्स है। क्लियर हो गया? क्या लिखा हुआ है? एथिक्स रेफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, दे प्रिस्क्राइब व्हाट कॉमन और टू डू, ह्यूमंस को क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, बेनिफिट टू सोसाइटी, फेयरनेस एंड स्पेसिफिक वर्च्यूज। तो ये बात इन्होंने बोली है कि ह्यूमंस को राइट के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। फेयरनेस का मतलब गोरापन नहीं होता, फेयरनेस का मतलब होता है सबको इक्वली ट्रीट करना। और स्पेसिफिक वर्च्यू, स्पेसिफिक बिहेवियर उनके कैसे होने चाहिए, सही बिहेवियर कैसे होने चाहिए। तो एथिक्स आपको सिंपल बताते हैं क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आगे क्या दे रखा है? एथिक्स फॉर इंस्टेंस मींस दो स्टैंडर्ड दैट इंपोज द रीजनेबल ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम स्टीलिंग, मर्डर, असॉल्ट एंड फ्रॉड। मतलब ये एथिक्स आपको बस ये बोलते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीज गलत है। मर्डर करना गलत है, चुराना गलत है, किसी को नुकसान पहुंचाना अलग, किसी को धोखा देना गलत है। समझ में आ रहा है? तो इन शॉर्ट, राइट या रॉन्ग में जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस चीज में होता है? एथिक्स में होता है। ये बात उन्होंने लिखी हुई, इसके अलावा और कुछ खास इसके अंदर नहीं है। तो एथिक्स का मतलब हमको क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस के आचार और विचार समझ में आ रहा है? बिजनेस के अंदर क्या चीज सही करनी चाहिए, क्या चीज गलत करनी चाहिए, गलत तो नहीं करनी चाहिए, क्या चीज सही होती है, क्या चीज गलत होती है, वो बताता है हमारा बिजनेस एथिक्स। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। बिजनेस एथिक्स किस चीज की स्टडी है? मैं बताता हूं। बिजनेस एथिक्स स्टडी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मतलब कैसे आपको कंपनी को चलाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बच्चों होता है कि आप कंपनी की अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर देते हो और बाहर वाले फिर फायदा उठाते हैं शेयर मार्केट के अंदर। इसको हम बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मैं फिर से बोलता हूं, आप कंपनी की अंदर की खबर लीक कर रहे हो,
कि कल को बड़ा होने वाला है कुछ, छोटा होने वाला है कुछ, और बाद में जब मार्केट में उसके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं तो उससे उसका फायदा उठा लेते हैं। तो ये भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ब्राइबरी का सबको मतलब है घूसखोरी, कि आप पैसा लेके काम कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है आप भेदभाव कर रहे हो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका सोशली क्या क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है। और फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कानून ने आपके ऊपर लगाई है कि ये चीज आपको भले के लिए करनी पड़ेगी। तो मतलब ये बिजनेस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी हम बिजनेस पॉलिसी बनाते हैं या जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम बुलाते हैं बिजनेस एथिक्स। कि क्या चीजें होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ब्राइबरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो हम ये एक्शन सुन लेंगे आपके खिलाफ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए और फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हम पूरा करेंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। बिजनेस एथिक्स लॉ में भी दे रखे होते हैं कि आपको ये सारे काम करने हैं, आपको एक गाइडलाइन दे देंगे, आपको फ्रेमवर्क दे देंगे कि ये सारे काम एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको करने हैं। क्लियर हो गया। एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट और रॉन्ग, और बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर आप क्या चीज सही कर रहे हो, क्या चीज गलत कर रहे हो, उसके बीच में क्लासिफिकेशन करना। सही को प्रमोट करो, गलत को रोको। क्लियर हो गया आपको एथिक्स और बिजनेस एथिक्स के बीच का डिफरेंस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सीन दे रखा है, व्हाई एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू एन एंटरप्रेन्योर। एथिक्स आपके लिए जरूरी क्यों है, ठीक है, या मेरे लिए जरूरी क्यों है, या किसी और अदर एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी क्यों है। तो ध्यान रखना, इंसान के लिए एथिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एथिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीड करते देखो उन्होंने क्या क्या दे रखा है। द बिलीव दैट बिजनेस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ कॉमन। ठीक है, सबको पता है कि हाँ भी सारे बिजनेसेस को पता है कि हाँ भाई हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अभी क्लास 11th में आए हो, आपके पास एक बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट भी होगा, उसके अंदर एक चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। सीरियसली एक चैप्टर है, यहाँ पे टॉपिक है ना, वो एक चैप्टर है, उसके अंदर आप वो ये भी डिटेल में पढ़ने वालों कि किस किस के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्हाट आर बिजनेस एथिक्स, उसको हमको कैसे प्रमोट करना चाहिए। तो वो लिखा हुआ है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल बहुत कॉमन है। सबसे पहले बिजनेस एथिक्स की शुरुआत हुई थी 1980s में, जिसके अंदर थोड़ा सा स्टैब्लिश हुआ था कि हाँ भाई आपको अपने एथिकल्स गोल सेट करने चाहिए, आपको सही गोल सेट करने चाहिए, फिर उसको फुलफिल करना चाहिए। ये सारी चीजें आई थी। इसके बाद बहुत सारे टर्म्स आ गए हमारे, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, सोशल कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गए। ये सारे टर्म्स भी आते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, और एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन गई है इन सब चीजों को फुलफिल करना। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत भारी भारी वर्ड से लिख दिए हैं, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आजकल कौन कौन से टर्म मार्केट में यूज हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद एक स्टोरी दे रखी है, इसके बाद एक स्टोरी दे रखी है अमल की और कमल की। दोनों बाप बेटा हैं, उनकी एक स्टोरी है, और स्टोरी को मैं सिंपल वे में बता देता हूं कि किसी सप्लायर ने कोई सामान दिया था और उसके साथ उन्होंने बिल दिया था, और वो सामान उन्होंने कहीं पर रख दिया था। बाद में ये दोनों भी भूल गए और वो सप्लायर भी भूल गया कि उसे पैसे लेने थे, इनको पैसे देने थे, दोनों ही भूल गए थे। काफी टाइम बाद, 1 साल बाद इनको पता लगा, उन्होंने बिल दिखा रहे, हमने पेमेंट किया ही नहीं। ठीक है, तो अमल अपने पिताजी से या कमल अपने पिताजी से बोलता है कि पापा बिल का पेमेंट तो है गया। तो पापा बोलते हैं कि बेटा तुरंत पेमेंट कर दो फिर। तो बेटा बोलता है कि पापा वो मांगने तब आएगा तब देंगे ना, वो तो उसकी जिम्मेदारी, उसका नुकसान, हमें क्या करना। तो कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको जिसका पेमेंट होता है उसको करना चाहिए, हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हम किसी का पैसा मार नहीं सकते। तो एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है कि हाँ भाई आप चाहे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे बहुत छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो, अगर आप एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस अच्छा जाता है। समझ में आ रही है चीज। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको एथिक्स को संभालना। ठीक है, ओके। अब और भी एथिक्स क्यों जरूरी हो जाते हैं, वो लिखा ना, व्हाट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, व्हाई एथिक्स आर सो इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एज अ स्टूडेंट, की होमवर्क करना है,
ट्यूशन का काम करना है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, असाइनमेंट करने हैं, वैसे ही इन द लाइफ ऑफ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर आपके पापा की लाइफ में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ में। कैसे उनको बिजनेस को संभालना है, कैसे उन्हें लोगों से डील करना, और हर चैलेंज जो होता है वो एकदम यूनिक होता है। तो हर दिन वो एक न्यू यूनिक चैलेंज फॉलो करते हैं जिसके अंदर आता है कि ये काम सही करें या गलत तरीके से करें। मतलब एट द एंड उनको रिजल्ट चाहिए, और वो रिजल्ट सही तरीके से भी ला सकते हैं और गलत तरीके से भी ला सकते हैं। जैसे आप ले लो एग्जाम में नंबर लाना, चाहे पढ़ के लेकर आओ चाहे चीटिंग लेकर आओ, तो आपको बस ये दिखता है कि मुझे एंड में नंबर लेकर आने, नो मैटर हाउ द वे इज। चाहे आप पढ़ के ला रहे हो चाहे आप चीटिंग करके ला रहे हो, तो आपके दिमाग में भी सवाल आता है ना कि आपको चीटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बहुतों के मन में तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि पढ़ के ही नहीं गए होते। तो यही सवाल या यही जो चीज है रोज बेसिस पे बिजनेसमैन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो फेस करते हैं कि जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है उसको हम सॉल्व करें या फिर हम एथिक्स को पहले ध्यान में दें कि क्या चीज सही है, उसको लेके हम आगे बढ़े। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत तो बिजनेसमैन इतने बिजी होते हैं उनके पास सही गलत का फर्क करने का टाइम नहीं होता, वो सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे बोलते सब हैं कि नहीं हमको एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, बट फॉलो करने का टाइम हर एक के पास नहीं होता है। तो इसलिए आपको फॉलो करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभार हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं, और जब हम गलत फैसला ले लेते हैं तो बिजनेस या तो बहुत ऊंचा जाएगा क्योंकि आपको उससे फायदा हो जाएगा गलत फैसला लेने से, या फिर आपका बिजनेस बंद ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई आप गलत काम करते हो उसका या तो फायदा बहुत अच्छा मिलेगा या तो नुकसान बहुत भयंकर मिलेगा। तो दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो इट्स बेटर कि आप एथिकली काम को करें। रीड करते क्या लिखा हुआ है। Entrepreneurs today encounter unique and challenging problems. Typically, they operate in a stressful business environment. Stress, obvious सी बात है, आप बिजनेस करते हो, स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा, हर दिन नया चैलेंज आता है, और उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एथिकल रिफ्लेक्शन देखें कि हाँ भाई हम सही रास्ते से काम कर रहे हैं या फिर गलत रास्ते से काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है कि यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सही गलत में इतना ज्यादा टाइम दें। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, वो एग्री करते हैं कि एथिकल बिहेवियर जरूरी है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है वो खुद फॉलो उसको करें। तो कभी कभार वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में ना रखते हुए भी डिसीजंस लेते हैं, उनको लेने पड़ते हैं, मजबूरी होती है क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम होती है, उसको उन्हें सॉल्व करना होता है। तो इस केस में क्या होता है, या तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, आपका डिसीजन आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगी, या फिर आपका फ्यूचर ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका में ऐसा बहुत बार हो चुका है। कुछ कंपनीज के एग्जांपल दे रखे हैं, एनरॉन, वर्ल्डकॉम, एंडरसन के यूएसए के एग्जांपल दे रखे हैं कि कैसे उनके जो बिजनेस के जो अनएथिकल डिसीजन थे, जो गलत डिसीजन थे, कैसे उनको उस बिजनेस को डुबो दिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? ओके। तो बात आती है कि एक्चुअल में फिर सही चीज क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट थिंग। हमको पता है इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रॉमिस रखना, कमिटमेंट, ये ट्रूथफुल, ये सारी चीजें अच्छी हैं। ये सब हमको हमारे पेरेंट्स बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि आपको ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जिसको आप वादा करो, जवान के आप पक्के रहो, जो भी चीज एक बार मैंने कमिट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता टाइप्स, और ट्रूथफुलनेस मतलब आप सच बोले। ये सब हमको बचपन से सिखाया जाता है। अब बात आती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ये चीज हम भूल क्यों जाती है। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हमको सही होना चाहिए या फिर हमको कोई थोपे कि आप हमेशा सही हो। मतलब ये एथिक्स, हम अपनी पर्सनल लाइफ में एथिक्स को फॉलो करते हैं, हम सच बोलते हैं, हम सब कुछ बढ़िया काम करते हैं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में हमको पॉलिसी बनानी क्यों पड़ जाती है कि आपको सच्चा रहना, आपको गलत काम नहीं करना, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप वो फॉलो नहीं करते हो बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपसे आप ये नहीं हो कि आपको अच्छा रहना, आप सही रहोगे, आप सच्चे रहोगे। बोला जाता है कि आपको सच्चा रहना पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हम देख चुके हैं कि जो अच्छे से काम नहीं करते हैं बाद में ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। क्लियर हो गया? ओके। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। तो अब बात आती है सर एथिक्स के कुछ एग्जाम्पल भी दे दो, बिजनेस एथिक्स के कुछ एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल देती हमारी क्लास खत्म। पहला एग्जांपल क्या, क्वालिटी प्रोडक्ट दो और सही क्वांटिटी का प्रोडक्ट दो, अच्छी क्वालिटी हो, एकदम करेक्ट क्वांटिटी हो। दूसरा, आपको एनवायरमेंटल इश्यूज को भी ध्यान देना, प्रोडक्शन करते समय ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करना है, कम से कम पॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, वेस्टेज कम से कम करने की कोशिश करिए और एनवायरमेंट को ध्यान दीजिए। तीसरा, आप कम से कम और बढ़िया से बढ़िया एकदम सही वेजेस, मतलब इतनी कम से कम मिनिमम वेजेस आप उनको देनी चाहिए
जो आपके वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके, उनको अंडर पे नहीं करना चाहिए, कम से कम एक लिमिट, मिनिमम लिमिट होनी चाहिए कि हम इतना तो पे करेंगे ही करेंगे, और करेक्ट वेजेस होनी चाहिए, मतलब ये जो वो काम कर रहे हैं, जो वो उनकी मेहनत है, उनका वर्थ उन्हें मिलना चाहिए, ये भी आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको चाइल्ड लेबर यूज नहीं करना चाहिए और आपको नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करना चाहिए, उसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। समझ में आया कि व्हाट आर एथिक्स, एथिक्स मीन व्हाट आर राइट और व्हाट रॉन्ग, ठीक है। दूसरा हमने दिया बिजनेस एथिक्स, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ब्राइबरी, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस करते हो वो आपका होता है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका आपके बिजनेस के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ता है। हमको काफी सारे टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रॉब्लम को देखें या फिर एथिकल वे को देखें, ठीक है। कुछ एग्जांपल हमने देखे, एनरॉन का देखा, वर्ल्डकॉम का देखा, एंडरसन का देखा, जो बिजनेस बंद हो गए। समझ में आ गया? तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। एथिक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा, बिजनेस एथिक्स का मतलब क्लियर हो गया, और ये 4 एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एथिक्स की डेफिनेशन, बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन, और ये 5 पॉइंट याद कर लेना कि एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बस इतना कर लेना, टॉपिक में से आपके नंबर आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर आप एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।